हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है सर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। वो सा टॉपिक है आपका सर, CDDE पी। ठीक है सर, CDDE यानी कि सर सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है सर। इसकी रिपोर्ट क्या बोलती है सर, इसकी रिपोर्ट आई थी सर 20 अप्रैल को। इसकी रिपोर्ट आई थी इंडिया को लेके। इन्होंने एस्टिमेट किया था इंडिया के बारे में कोरोना वायरस को लेके। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इसकी रिपोर्ट क्या थी। हाँ सर, मैं आ गया सर। ये सर बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी। ठीक है सर, ये रिपोर्ट वहाँ पे आई थी। पहले तो मैं आपको बता दूँ इसके बारे में, इसकी एक्चुअल वो क्या थी इसकी हेडलाइन। एक मिनट सर। By September, India could have 111 crore SARS-CoV-2 cases। CDDEP सर, CDDP पहले तो सर मैं ये बता दूं, ये CDDP एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये एस्टिमेट किया है, जिन्होंने ये फोरकास्ट किया है कि सितंबर तक इंडिया में जो केस होगा कोरोना वायरस का, ठीक है सर, वो केस ऑलमोस्ट 111 करोड़ होगी। सर ये वाकई में एक चिंता का विषय है। वाकई में ये एक पैनिक क्रिएट करने वाला है। लेकिन सर आपको पैनिक क्रिएट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। एक्चुअल में इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा क्या है। और सर ये रिपोर्ट आई थी सर अप्रैल 2023 को। 23 अप्रैल 2020 को 23 अप्रैल 2020 को ये रिपोर्ट आई थी सर। ठीक है, एक मिनट सर। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर, पहले तो सर मैं आपको ये बता दूं, CDDEP का मतलब क्या है सर। सर CDDEP का मतलब है सर, हाँ, सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है सर, ये एक US बेस्ड कंपनी है सर। ये US बेस्ड कंपनी है। और इसका सर फुल फॉर्म हुआ सर सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। सर ये इसकी एक वाशिंगटन DC में इसकी एक ऑफिस है, मेन ब्रांच। और न्यू दिल्ली में भी सर इसकी एक ब्रांच है सर। ठीक है सर, न्यू दिल्ली में भी इसकी ब्रांच है। ठीक है, तो यही ऑर्गेनाइजेशन ने, यही इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया है। ठीक है सर, तो चलिए सर मैं पढ़ता हूँ रिपोर्ट में क्या है, इन्होंने क्या कहा है। The US-based Center for Disease Dynamic and Economic Policy has, in its report dated April 20, said India's total SARS-CoV-2 infection up to September could be high as 111 crore even with hard lockdown। सर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा है कि सितंबर तक इंडिया में 111 करोड़ जो पॉपुलेशन होंगे वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होंगे सर। ठीक है सर, तब भी जबकि आप हार्ड लॉकडाउन कर रहे हैं, कंटिन्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग, आप सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कर रहे हैं। और आइसोलेशन, आप क्वारंटाइन हैं, आप आइसोलेशन में हैं, फिर भी इंडियन पॉपुलेशन का 111 करोड़ इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है सर,
Even this number is the average of the expected range between 55 to 130 करोड़। फिर भी उन्होंने बोला फिर भी ये एवरेज 55 करोड़ से 138 करोड़ तक जा सकता है सर। ठीक है सर। अब तो मैं आपको सर ये बता दूं, जो इन्होंने कहा था कि इंडिया टोटल SARS एंड COV2 दो जिक्र है यहाँ पे, एक तो SARS और एक COV2 है। तो सर पहले मैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों का मतलब क्या होता है सर। ठीक है, तो चलते हैं मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, मैं वहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा कि दोनों का एक्चुअल मीनिंग क्या है सर। ठीक है, चलते हैं सर। SARS COV सर इसका फुल फॉर्म है सर सेवरी एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। सर इसमें 2 क्यों लिखा गया है सर? आपने देखा होगा COV2 है ना सर, COVID कोविड-19 है सर। आपको इससे क्या समझ में आती है सर? ठीक है सर, आप कई बार देखे होंगे कि हर जगह लिखा रहता है COVID कोविड-19। ठीक है सर, और यहाँ पे से लिखा हुआ है COV2। सर दोनों आपका क्या मतलब हुआ है सर? तो सर मैं आपको बता दूं, दोनों का ये मतलब हुआ सर फर्स्ट टाइम आपने जो ये वायरस के नाम सुना है कोरोना वायरस, सर सबसे पहले ये सर 2002 में ये आया था। ठीक है सर, सबसे पहले ये वायरस लोग इसके बारे में पहले नहीं जानते थे सर। ठीक है सर, लोग पहले इसके बारे में जानते नहीं थे। तो लोग कब से इसको जानना शुरू किए, कब लोगों के दिमाग में लोगों के सुनने में ये आया कि कोरोना वायरस नाम की भी कोई चीज़ होती है, एक वायरस है। तो सर ये 2002 में से आई थी। 2002 में सर ये पहला केस आया था सर। ठीक है सर, फर्स्ट टाइम इन्फेक्टेड ह्यूमन इन साउथ चाइना में फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस का केस आया था 2002 में। ठीक है सर, इसीलिए सर COV2 यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि 2002। और अभी जो पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा रही है जो वायरस, उसका नाम है सर COVID-19। यानी कि सर लास्ट का जो डिजिट है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है सर। ये वायरस कार्स COV 2002 में आया था और ये COV 2019 में आया है सर। दोनों में यही अंतर है सर। ठीक है सर, और उस समय सर ये 2002 में जब आया था तो सर ये 26 कंट्री को इन्फेक्ट किया था सर। 26 कंट्रियाँ ऐसी थे जो कि इससे इन्फेक्टेड हुए थे, इस वायरस से। ठीक है सर, इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे। तभी से ये वायरस अपना जो है वो अपने सिम्टम को कंटिन्यू किए हुए है। बीच में तो ये कम हो गई थी, बीच में 2002-3 के बाद से ये बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। उसी ग्रुप का कार्स COV2 की ही ग्रुप का ये COVID-19 है सर। ठीक है सर, COVID-19 जो है ये COV2 ग्रुप का ही है सर, COVID कोरोना वायरस। ठीक है सर, तो चलिए सर मैं चलता हूँ आपको उसकी रिपोर्ट की तरफ लेके। अब सर क्या बोलता है सर? अब सर ये बोलता है ना, द रेंज कवर 50 to 150% ऑफ द पॉइंट एस्टिमेटेड। ठीक है सर, एस्टिमेटेड आर बेस्ड ऑन लेटेस्ट अवेलेबल डाटा। ये डाटा सर एक्चुअल भी हो सकती है और वो क्या कहते हैं सर, वो सर एक्चुअल भी हो सकती है और एक्चुअल नहीं भी हो सकती, क्योंकि जो डाटा इन्हें मिलती है वो डाटा उसी डाटा के बेस पे ये अपना एग्जाम्पशन करते हैं, अपना फोरकास्टिंग करते हैं सर। ठीक है सर,
अब सर मैं इसके आपको सबसे मेन पॉइंट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको इसके लिए पैनिक क्रिएट नहीं करनी है। उसमें इन्होंने क्या कहा है मैं आपको बता दूँ एक बार। मैं आपको बता दूँ सर, क्योंकि ये और उन्होंने इस वायरस के बारे में क्या कहा है। अब देखिए सर, यहाँ पे उन्होंने एक और रिपोर्ट दी थी। पहला रिपोर्ट उन्होंने दी थी सर, पहला जो रिपोर्ट उनकी आई थी 23 अप्रैल को आई थी सर। ठीक है सर। अब दूसरी रिपोर्ट इनकी इनकी कब आई है मैं वो देख लेते हैं। अब इनकी दूसरी रिपोर्ट सर आई थी सर, देखिए 24 मार्च को। मैं पढ़ता हूँ सर। इट मे बी रिमेंबर दैट द सेम बॉडी हैड ब्राउट आउट ए सिमिलर रिपोर्ट ऑन 24 मार्च। ठीक है सर। यही जो सर एक रिपोर्ट यहाँ पे आई 23 अप्रैल को, और दूसरी रिपोर्ट इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट यहाँ पे दी है फिर से एक। फिर से रिपोर्ट सर यहाँ पे दी है मार्च 24 को। इसमें क्या कहे इन्होंने कहा सर, इट सेड दैट इंडिया केस कुड बी बिटवीन 12 to 24 करोड़, ए नंबर दैट रिप्रेजेंट पीक इन्फेक्शन ऑन ए डे। ये बोला जाता है कि एक दिन में अगर ज़्यादा हुआ तो 12 से 24 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं एक दिन में, एंड हैंस नॉट कंपेरेबल टू द 111 करोड़ इन्फेक्शन। ठीक है। और ये बोला जाता है कि, और इन्होंने ये कहा कि ये 111 100 करोड़ जो है, जो डाटा इन्होंने दिया है, आपको इससे कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ये डाटा जो है शुरू से डे 1 से जो बिगिनिंग से जो इन्फेक्शन हुई थी ये 111 करोड़ जो है ना सर, ये डे 1 से जो पहला जो केस हुआ था उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। डे 1 से जो केस आई थी उसको लेके और सितंबर तक जितने भी केस आएंगे वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है सर। तो इन्होंने यही कहा है सर, एंड हैंस नॉट कंपेरेबल टू द 111 करोड़ इन्फेक्शन विच इज द कम्प्लिकेटिव इन्फेक्शन सिंस द पेंडेमिक बिगिन इंडिया। यानी कि जब से ये इन्फेक्शन पेंडेमिक इंडिया में शुरू हुआ तब से और सितंबर तक जो भी डाटा होंगे, जो भी केस होंगे एक्टिव, वो 111 में इंक्लूड होंगे सर, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा सर। ठीक है। और ये जो विटामिन 12 से 24 करोड़ का जो ये बता रहे हैं, जो केस जो बता रहे हैं, वो आपको इससे तुलना नहीं करना है सर। ये एक दिन का केस बता रहे कि एक दिन में ऐसा भी हो सकता है कि ये एक दिन का भी केस हो सकता है सर। ठीक है सर। मैं सर कोई आपको सर मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ। ये एक वेल नोन ये ऑर्गेनाइजेशन है, और एक ये बिजनेस लाइन एक वेल नोन आपका न्यूज रिपोर्टर है, न्यूज़पेपर है, और द हिंदू इसको प्रकाशित करती है सर। तो ये गलत नहीं हो सकती है। इनका एक फोरकास्टिंग ये जो आप कह सकते हैं सर, ये इन्होंने एज्यूम किया है, फोरकास्ट किया है कि ऐसा हो सकता है। मे बी इनकी डाटा गलत भी हो सकती है सर। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा सर, मैं बता दूं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है। एक मिनट सर मैं आपको पढ़ा दूँ। जैसे कि अप टू सितंबर कुड बी, सर कुड बी का यूज किया है ना उन्होंने, सेल बी का यूज नहीं किया है सर, कुड बी, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सर। अगर सेल बी होता तो सर ये पैनिक होने वाली बात थी। सेल बी नहीं है सर, यहाँ कुड बी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सर। ठीक है सर। तो सर आपको पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है सर। तो सर यही ये रिपोर्ट का कार्य थी सर कि ये ऐसा हो सकता है सर। ठीक है। मैं आपको जो बताना था बाकी बता दिया। बाकी इसमें कोई बाकी दूसरे कंट्री के बारे में है
तो दूसरी कंट्री के बारे में जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, हमें फ़िलहाल अपनी कंट्री के बारे में जानना है। तो सर मैंने अपनी कंट्री के बारे में आपको बता दिया। मैं आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सर आप लाइक ज़रूर कीजिएगा सर। थैंक यू सर।